Namaste and good evening, everyone. Educational Optometry likes to welcome everyone to our web seminar. Educational Optometry is an online learning platform helps optometrists to grow educationally as well as practical practice approach. It gives 360-degree view of optometry practice like education on image building, business building, Google technology and law taxation. So let's be an optometrist not by degree only but by knowledge. And now I would like to welcome our guest speaker Mr. Rajul Parekh, who is going to take session on growing your practice. Mr. Rajul Parekh is one of the greatest business coach, science graduate and MBA marketing. He's corporate trainer, coach and business consultant for last 17 years, running training organization to the idea. 200 plus businessmen, 50 plus companies and industries are connected with To The Idea. He is also renowned coach for positive parenting and conducted 50 sessions and benefited 5,000 plus parents for the same. As well as Mr. Rajul Parekh is associated with JCI Navsari since 2006, served as president in 2009 and served as zone director in 2015. And now I give floor to Mr. Rajul Parekh. So once again, good afternoon. This is राजुल पारेख. मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन है टू द आइडिया. मेरा जो प्रेजेंटेशन आएगा तो वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा और आज हम जो स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं वो बात पे हम लोग जाएंगे. तो आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने सालों से ये फील्ड में हो, लेकिन जब तक मैं जानता हूं, जब तक मैं मानता हूं और जब तक मैं इन लोगों से मिला हुआ हूं जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका कोई क्लिनिक है या फुल शोरूम है या कुछ भी है, मैं जिन लोगों को जानता हूं तो मैं ये देखता हूं कि दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द क्लाइंट्स. स्ट्रगलिंग इन द सेंस व्हाट कि भाई लोग सामने से आए, वो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है और लोग सामने से आते नहीं है और दे हैव टू वेट फॉर समथिंग. तो ये होता क्यों है, इसके बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी प्रैक्टिस को सही से, कायदे से, बहुत ही स्ट्रांगली आपको आगे ले जाना हो तो किस तरह से करें. तो मैं कांट ऑडिबल, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, It's audible. It's audible, sir. Yes, so your voice is clearly audible. You can carry on. ये हो सकता है कि उनका इंटरनेट कनेक्शन कुछ वीक हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. नो इश्यू. So I am sharing my presentation to you and we start with the actual okay. This is Rajul Parekh. मेरा ऑर्गेनाइजेशन है टू द आइडिया और ये मेरा ईमेल आईडी है, मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है. आप मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पे मेरा पेज लाइक कर सकते हो. ये जो बहुत बढ़िया सा क्रिएटिव आप सब लोगों तक पहुंचा, इसके लिए मैं थैंक्स कहता हूं. और आज मैं मेरी बात करने जा रहा हूं. आपने मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा होगा जो आपने मुझसे मंगवाया था और वो इंट्रोडक्टरी वीडियो आप तक पहुंचा था और वो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे बिजनेस में, हमारी प्रैक्टिस में हमें जो एक स्टेप ऊपर जाना है, कुछ नया करना है, तो बहुत सारे ऐसे थॉट होते हैं जो थॉट हमें आते हैं और वो थॉट जब आते हैं तो वो थॉट को हम इंप्लीमेंट कैसे करें वो पता नहीं होता या फिर इंप्लीमेंट करते नहीं. लेकिन थॉट तो आते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इस तरह से कुछ नया जनरेट किया जा सकता है, इस तरह से कुछ हमारे बिजनेस को एक लेवल अप लेके जाया जा सकता है. लेकिन ये सारी बातों को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते. इसका बहुत सिंपल सा रीजन होता है कि भाई ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता. मान लीजिए हमारे माइंड में 95% जितने थॉट आते हैं, कंटिन्यूअस हमारा माइंड चलता रहता है, ये करूं, वो करूं, इस तरह से करूं. हम कुछ गूगलिंग करते हैं, कुछ सेमिनार इस तरह से वेबिनार सुनते हैं और बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आ जाती है. लेकिन वो जो थॉट होते हैं, वो थॉट को इंप्लीमेंट, कितने थॉट होते हैं जो इंप्लीमेंट कर पाते हैं, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत सिंपल सा रीजन है. जो हमारे जो माइंड में थॉट आते हैं ना, थिंकिंग विथ नो एक्शन, ऐसे थॉट आते हैं जिसके अंदर से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं. तो एक्शन नहीं ले पाने का एक रीजन होता है क्योंकि थॉट को जो प्रिंसिपल होते हैं, वो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा. जो हम आप अपने आप को इसके अंदर कनेक्ट करोगे तो पता चलेगा कि भाई हम ये सारे बातों को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं. तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको आपको इंप्लीमेंट करना है, उसका रिजल्ट देखना है और रिजल्ट से आपकी प्रैक्टिस को एक स्टेप ऊपर लेके जाना है. और एक बार फिर से बता दूं,
बहुत सही से, बहुत कायदे से। मैं सिंपल बिजनेस की बात करने वाला बंदा हूं और मैं आपके साथ बिजनेस की बात करूंगा। इसको आप प्रैक्टिस कहते हो। लेकिन एक्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स में दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रीम पेन और एक होता है एक्सट्रीम प्लेजर। हम हमारे थॉट को तब जाके इंप्लीमेंट करते हैं जब हमारी सिचुएशन एक्सट्रीम पेन वाली होती है, यानी सर्वाइवल मोड में होते हैं। एक्सट्रीम पेन होता है कि भाई ये करना ही पड़ेगा, ये न करेंगे तो कोई चारा नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ द थिंकिंग और मुझे करना पड़ेगा, तब जाके हम वो चीज करते हैं और वो होता है एक्सट्रीम पेन। दूसरी एक सिचुएशन होती है, वो होती है एक्सट्रीम प्लेजर। हमें बहुत मजा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग द थिंग, वी एंजॉय द थिंग। अगर हमें सुबह एक्सरसाइज करने में मजा आ रहा है तो हम सुबह 5 बजे ऑटोमेटिकली हमारी आंखें खुल जाएगी और वो एक्सरसाइज में हम लोग लग जाएंगे। तो हम जब एक्सट्रीम प्लेजर फील कर रहे होते हैं तब जाके हम वो थॉट को एक्शन में ला सकते हैं। देखिए, तो हम अभी जो कर रहे हैं तो हो क्यों नहीं पा रहा है, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर जोन में है और वो जोन को मैं कहता हूं नो एक्शन जोन। और नो एक्शन जोन को मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूं कि भाई ये जो पार्ट होता है -5 और +5 वाला पार्ट होता है वो एक्सट्रीम प्लेजर होता है और -5 वाला पार्ट होता है वो एक्सट्रीम पेन होता है। और ये दो पार्ट में हम एक्शन लेते हैं, बट ये जो पार्ट होता है ना -3 to +3, वहां पे हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं और ये जोन को मैं क्या कहता हूं, नो एक्शन जोन। सब पता है फिर भी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, दिस इज नो एक्शन जोन। होता क्या है, हमारा माइंड में एक एंजल होता है। अभी हमने रामायण महाभारत बहुत देखी है ना, तो एक देवता होता है, देवता, और एक दूसरा कौन होता है, राक्षस। देवता और दानव, एविल, एंजल और एविल। हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैं कल सुबह से एक्सरसाइज चालू करूंगा। अलार्म बजता है, आप ये आंख खुलती है और अंदर का एंजल ये कहता है कि भाई एक्सरसाइज करना जरूरी है, एंजल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन उसी वक्त वो जो एविल होता है, एविल कहता है कि क्यों करे भाई, ये करने से क्या फर्क पड़ेगा, तू मर जाएगा क्या, जिंदा तो रहेगा ना, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो आप कहते हो कि यार आज नहीं करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आप वो चीज आपके ऊपर हावी होती है और आप कहां पे रह जाते हो, नो एक्शन जोन में। आप सीधे नो एक्शन जोन में रह जाते हो और ये नो एक्शन जोन आपको कुछ नया करने से रोकता है। नो एक्शन जोन आपको कुछ नया करने से रोकता है। तो ये इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और बाहर निकलने का रास्ता जो मैंने वीडियो में आपको बताया था, और वो है सिंपल एक वर्ड होता है, वो वर्ड होता है क्लैरिटी। वी वांट क्लैरिटी, व्हाई टू डू, मैं क्यों करूं। हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के स्टूडेंट प्रैक्टिस और बिजनेस के अंदर है, और हम जब हमारे पेशेंट, हमारे क्लाइंट जब आते हैं तो हम उनकी सिर्फ एक क्लैरिटी चेक करते हैं कि भाई क्लैरिटी क्या है, तो हमारे बिजनेस को आगे ले जाने की कुछ क्लैरिटी है क्या। तो आज मैं आपको ये पूरी क्लैरिटी देने वाला हूं कि ये क्लैरिटी से आप आपके बिजनेस को, मैं सिंपल बिजनेस प्रैक्टिस वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ बिजनेस वर्ड यूज कर रहा हूं, इसलिए कि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए और इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए। तो आज हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों नहीं पाता है, तो कि भाई सिंपल सी बात होती है कि फेल हो जाए, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो वो होगा, ये करने से यार मैं कुछ सक्सेस ना हो पाऊं। तो अगर भाई कुछ करेंगे ही नहीं तो आपका फेल या पास होने का कोई रीजन आता ही नहीं है। बीइंग रॉन्ग, गलत हो गया तो ये चीज, अगर कुछ करेंगे नहीं तो गलत होने का भी कुछ रीजन नहीं आ रहा है। एक चीज होती है कि भाई नॉट बीइंग एक्सपर्ट, हम एक्सपर्ट नहीं है। कई बार हम लोग हमारे बिजनेसमैन से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, हम उसको एक्शन प्लान देते हैं और वो सिर्फ देख के हम 10-15 दिन के बाद उसका एक रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करते हैं तो रिप्लाई क्या आता है, उन्होंने किया नहीं होता है। रिप्लाई क्या आता है, भाई हमें नहीं आता है तो हम क्या करें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं आती है, तो हमें उसको आउटसोर्स करना होगा, हमें सपोर्ट मांगना होगा, हमें हेल्प लेनी होगी, हमें बाहर से करवाना होगा। ये कतई जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें आपको परफेक्टली आ रही हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। कई बार होता है फंडिंग प्रॉब्लम होता है कि फंडिंग नहीं है तो मैं किस तरह से इसको कर पाऊं। तो ये सारी बातों को हम साइड में रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो पेशेंट है, वो आते कैसे हैं। देखिए, कस्टमर एक्विजिशन पे बात करेंगे। हमें बिजनेस में होता क्या, बिजनेस चाहिए क्या, ज्यादा कस्टमर। ज्यादा कस्टमर हमारे वर्क प्लेस में आएंगे, ज्यादा कस्टमर हमारे वर्क प्लेस में आएंगे तो उसको ज्यादा ट्रीटमेंट मिलेगी, ज्यादा ट्रीटमेंट मिलेगी, हमारा बिजनेस ज्यादा होगा। तो ये हमारे कस्टमर आते कहां से,
तो मैं क्या करता हूं, ये कस्टमर को आपको बता रहा हूं कि कस्टमर आपके पास आते कहां से। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कस्टमर एक्विजिशन होता कैसे है, तो आप कौन से एरिया में हो और वो एरिया को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो, उसके ऊपर आप थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो और उस बात को इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए, ये कस्टमर आते कहां से, तो कस्टमर का आने का 3 सोर्स होते हैं। 3 सोर्स, जो मैं 3 सोर्स आपको बताने वाला हूं, सबको पता है 3 सोर्स को, लेकिन उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। तो ये 3 सोर्स में पहला सोर्स है बायर्स कम टू अस। बायर ये कस्टमर नहीं है, ये खरीदने वाला बंदा है, जो आपके यहां से कोई चीज खरीदेगा या आपकी कोई सर्विस लेगा, वो बंदा आपके पास आता है, सामने से आता है। ये एक फंडामेंटल हो गया। एक दूसरा फंडामेंटल होता है कस्टमर को आने का, आपके पास आने का एक फंडामेंटल होता है, और वो होता है रेफरल। आपकी सर्विस अच्छी है, आपका ट्रीटमेंट बढ़िया है, आप कुछ बढ़िया से उनको केयर करके काम कर रहे हो, तो क्या होता है, कोई बंदा किसी को रेफर करता है और रेफरल आपके पास आता है। तो दूसरा जरिया है आपके पास कस्टमर आने का, और वो है रेफरल। और तीसरा बहुत ही थोड़ा डेंजर जरिया है, लेकिन वहां से भी कस्टमर आते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, वी गो टू बायर। हम उनको कहते हैं कि भाई हमने ये बहुत बड़ी मशीन इंस्टॉल कर ली है, आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे ये लेवल की चीजें मिल रही है, आप हमारे पास आइए। आंखों को चेक करने के लिए बहुत बड़ा सा ये स्विट्जरलैंड से आया हुआ 5-3 करोड़ का मशीन हमने लगवा लिया, आप यहाँ पे आइए। हम क्या करते हैं, वी गो टू कस्टमर। कस्टमर के पास हम जाते हैं और उनको बुलाते हैं। चलिए, अभी कोरोना कोविड-19 के माहौल में है और हम 3 जोन में घूम रहे हैं कि भाई ग्रीन, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे भी ऑरेंज, वो येलो दिखाया है, लेकिन ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमें कौन से जोन में रहना है। देखिए, बायर कम टू अस, जब लोग हमारे पास आते हैं तो बड़ा मजा आता है, जब रेफरल आता है तभी हमें मजा आता है, लेकिन लोगों के पास जाके उसको बुलाना होता है तो थोड़ा टफ लगता है कि नहीं यार, हमारे में हम ऐसा काम नहीं करेंगे भाई एडवर्टाइज करें, लोगों को फोन करें, उनको बुलाए और सब कुछ डिस्क्राइब करें, ये नहीं करना है। लेकिन ये तीनों एरिया उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि भाई ये होता कैसे। जब बायर कम टू यू, बायर आपके पास आता है, तो सिनेरियो क्या होता है, वो सिनेरियो आप देखिए। अगर आपने ये सिनेरियो देखा तो आपको पता चलेगा कि बायर जब आपके पास आता है तो आप उनके साथ किस तरह से डीलिंग होती है। देखिए, जब कोई बायर आपके पास आता है तो 3 चीज होती है, वो बायर की क्वालिटी, बायर का रेजिस्टेंस और बायर का कन्वर्जन। देखिए, जब बायर आपके पास, आप शांति से बैठे हुए हो अंदर आपके कंसल्टिंग रूम में, बाहर रिसेप्शन पे कोई बंदा आया और आपके बोला कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट करवानी है, तो रिसेप्शन का वो आया हुआ है, आपने बुलाया नहीं है, बायर कम टू अस। तो क्वालिटी क्या होती है, वो बायर की हॉट, वो कुछ लेने के लिए आया है, वो कुछ देखने के लिए नहीं आया कि भाई क्या है आपके यहाँ पे, क्या एसी चल रहा है कि नहीं, आपके यहाँ पे फर्नीचर सही से है कि नहीं, आप क्या कर रहे हो, वो देखने नहीं आ रहा है, वो उसकी क्वालिटी हॉट होती है। रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस का मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट होती है, वो ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो उनका ऑब्जेक्शंस का लेवल होता है वो बहुत लो होता है, और कन्वर्जन हाई होता है। जो बायर अपने आप आपके पास आ गया, तो बायर अपने आप आपके पास आ गया तो उसकी क्वालिटी हॉट, रेजिस्टेंस लो और कन्वर्जन हाई। ऐसे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? यस और नो। अभी मैं यस और नो पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, वो जो रिएक्शन वाला बटन है उसके वजह से हैंड रेस कर देंगे। हैंड रेस भी करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हो। दैट इज गुड, दिस इज गुड। आपको पता है ये सारी बातें, आपने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड किए होंगे तो आपको ये सारी बातें पता होंगी, तो आप एक्टिव रहेंगे और मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो व्हेन बायर कम्स टू यू, तो वो क्वालिटी हॉट, रेजिस्टेंस लो और कन्वर्जन हाई। दूसरी बात मैं करता हूं, रेफरल वाली बात करता हूं। कस्टमर रेफरल से आता है, तो रेफरल में भी ये 3 चीज होती है, क्वालिटी, रेजिस्टेंस और कन्वर्जन। तो उसकी क्वालिटी क्या होती है भाई, उसकी क्वालिटी वार्म होती है, उसका रेजिस्टेंस मीडियम होता है, कन्वर्जन भी मीडियम होता है। कैसे कि भाई किसी ने रेफर किया है तो वहां पे आ गया, वो 30% कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, उनके पास थोड़े ऑब्जेक्शंस होंगे, आपके पास ये है क्या, आपके पास वो है क्या, आप इस तरह से ट्रीटमेंट करते हो क्या, ओ माय गॉड लास्ट टाइम वहां पे गया था लेकिन इस बार ये भाई ने मुझे रेफर कर दिया तो हम लोग यहाँ पे आ गए, तो ये चीज पूछनी है। कहने का मतलब ये है वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, वार्म है, हॉट नहीं है, वार्म है, और उसका कन्वर्जन मीडियम है। लेकिन जब वी गो टू बायर, वी गो टू बायर, तो क्या होता है, उसकी भी क्वालिटी होती है, उसका भी रेजिस्टेंस होता है, उसका भी कन्वर्जन होता है। देखिए, जब हम
लोगों को कहते हैं कि आपको मेरे क्लिनिक पे या मेरे कंसल्टिंग फर्म पे आना है, तो होता क्या है, वो रेजिस्टेंस हाई होता है, क्वालिटी कोल्ड होती है और कन्वर्जन लो होता है। कई बार हम करते हैं ना, हम लोग बैठे होते हैं और हमारे मोबाइल फोन पे फोन आते हैं कि सर जी आपको लोन चाहिए क्या, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अरे भाई आपको ऐसे नंबर कहां से मिल जाते हैं, अरे यार आपने यार कैसा टाइम पे फोन कर दिया, अभी आप मुझे फोन मत करा करिए। हम करते हैं ऐसा, श्योरली करते हैं। ये क्या होता है, व्हेन वी गो टू बायर, हम जब बायर के पास जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस आता है। लेकिन ये तीनों एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी आपके बिजनेस में, आपकी प्रैक्टिस में कौन से फेज में हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा एरिया स्ट्रांग है। हाँ, ये देखने से ये सही से पता चलता है कि आपका एरिया कौन सा स्ट्रांग है। बायर्स कम टू यू, ग्रीन जोन, उससे थोड़ा नॉट गुड नॉट बैड वाला एरिया ऑरेंज जोन, दैट इज रेफरल, और वी गो टू बायर इज समथिंग रेड। लेकिन वहां पे भी हमें काम करना है। आप एक चीज समझिए, मैं इस चीज को आपको समझाता हूं कि हमें तीनों एरिया में काम करना है। अगर हमने तीनों एरिया में काम किया तो एक लेवल बनेगा, एक टाइम पीरियड के बाद हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे। हमको पहले रेड जोन में काम करना पड़ेगा, रेड जोन में काम करते 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 हमें ऑरेंज जोन में आना पड़ेगा, और ऑरेंज जोन से हम सीधे ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो ग्रीन जोन में जलसा है, बढ़िया ही बढ़िया है, लेकिन वी हैव टू वर्क हार्ड इन थ्री ऑल जोन्स। कैसे, देखिए ये एक फनल होता है, ये ग्रोथ का फनल होता है। बिजनेस में ग्रोथ होता है, और ग्रोथ का क्या होता है, एक फनल होता है। फनल में क्या होता है, MSD होता है। MSD का मतलब मार्केटिंग, सेल्स और डिलीवरी। हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, हमें लोगों को बताना पड़ता है, और लोगों की इंक्वायरीज या लीड जब हमारे पास आती है तो ऊपर से बड़ा एरिया होता है, बहुत सारी लीड आती है, उसमें थोड़े कन्वर्ट होते हैं और सेल्स करते हैं तो उसमें थोड़े निकलते हैं। ये फनेल होती है। फनेल का अभी मान लीजिए आपने नई नई प्रैक्टिस चालू करी है, नया नया शोरूम बनाया है, तो अभी क्या करना होगा आपको, आपके जो क्लाइंट है, आपके जो प्रोस्पेक्ट है, आपके जो आइडियल क्लाइंट है, वो अनअवेयर है आपसे, वो आपको पहचानते नहीं है। ऐसे लोग हैं, यस और नो, यस और नो, ऐसे लोग हैं कि भाई जिन बहुत सारे लोगों को आपकी सर्विस की जरूरत है, लेकिन दे डोंट नो यू, वो आपको पहचानते नहीं, यानी कि अनअवेयर है। आपको क्या करना पड़ेगा अभी, व्हाट इज योर रोल इन योर बिजनेस। आपके पास एक डिग्री है, आपके पास एक प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एज अ बिजनेसमैन आपका रोल क्या होगा, आपका रोल इन लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। आपको इन लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, किससे, आपसे, आपकी डिग्री से, आपकी प्रैक्टिस से, आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके सक्सेस स्टोरीज से, बहुत सारी ऐसी बातों से आपको इनको अवेयर करना पड़ेगा। मींस यू हैव टू गो टू बायर, यू हैव टू गो टू बायर, बायर के पास आपको जाना पड़ेगा, दैट इज अवेयर वाला पार्ट। और जब वो अवेयर हो जाएगा, अगर यहाँ पे बहुत सारे 90 प्लस लोग बैठे हैं, मैं किसी को जानता नहीं हूं, और कोई एक बंदे ने बताया कि सर हमारे यहाँ पे तो ऐसी मशीन लगी हुई है कि भाई ये मशीन से ये योर लेवल की आपकी आई चेक होती है, जो पूरे गुजरात में हमारे पास ही है। अगर एक पार्टिसिपेंट ने ऐसा मुझे बोल दिया तो मैं अनअवेयर था, अवेयर हो गया, तो पूरे गुजरात में भाई आपके पास है कि दिस इज रियली वेरी गुड। तो मुझे क्या हुआ, इंटरेस्ट आया आपके ऊपर, आपके ऊपर इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट कंसिडरेशन में कन्वर्ट हो गया। भाई एक बार तो विजिट करनी पड़ेगी, दिस इज गुड, एक बार मैं विजिट कर लेता हूं। हम विजिट करते हैं और वो बायर बनता है, और बायर कम टू अस, ये चीज चालू होती है, बायर कम्स टू अस। तो ये चीज तक जाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके क्लाइंट्स को अवेयर करना पड़ेगा। दे आर नॉट योर क्लाइंट्स बट दे आर योर प्रोस्पेक्ट्स, दे आर योर प्रोस्पेक्ट। और प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं, जो आपका बिजनेस, आपकी सर्विस ले पाए, वो होता है प्रोस्पेक्ट। और वो प्रोस्पेक्ट को जानने तक आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गेट अवेयर, उसको आपको अवेयर करना पड़ेगा। ओके, दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग। देखिए आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई अभी आप कहां पे हो, अभी आप वी गो टू बायर वाले रेड जोन में हो, अभी आप रेफरल जोन में हो, या फिर आप बायर कम टू अस वाले जोन में हो। ये आपको सोच के आपको काम करना पड़ेगा। तो अवेयर, इंटरेस्टेड, कंसीडर और सीधे बायर, बायर तक प्रोसेस है, ये बायर तक की प्रोसेस आपको तय करनी पड़ेगी और वहां पहुंचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैं कहता हूं रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू, ये रिकॉल वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये होता क्या है, जब भी क्लाइंट को आपके रिलेटेड कोई सर्विस की जरूरत पड़े और आपका नाम उसके माइंड में आता है, आपका ही नाम उसके माइंड में आता है, तो आपने बहुत बढ़िया से रिकॉल वैल्यू मेंटेन की हुई है। ये लगता है आपको भूख लगती है और मैकडोनल्ड याद आता है, तो मैकडोनल्ड ने बहुत बढ़िया से रिकॉल वैल्यू आपके माइंड में डाली हुई है। कई बार हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला। अगर ठंडा मतलब बोला तो क्या हो गया, कोका कोला। तो कोका कोला की रिकॉल वैल्यू हमारे माइंड में बहुत बढ़िया से फिट है और ये रिकॉल वैल्यू से ही आपका क्लाइंट आपको याद रखेगा। जब तक आपका क्लाइंट, आपका पेशेंट आपको याद नहीं रखेगा तो आपके पास आएगा कैसे? तो आपको कौन कौन से टेक्निक्स का यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये रिकॉल वैल्यू जनरेट करने वाली प्रैक्टिस पे काम करना है कि भाई आप ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, आप ऐसे वीडियोस बनाइए कि भाई आंख में कुछ आपको गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है तो क्या करना चाहिए, वो आपको कुछ टेंस लग रहा है तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे डिसीजेस है कि जिसके ऊपर लोग टेंशन से या बहुत सारे फिक्र नहीं करते कि ये तो होता है, ये तो होता है। लेकिन ऐसी बातों को लोगों तक कंटिन्यूअसली पहुंचाने से आपको दो चीजें होती है, एक वो अवेयर होता है, इंटरेस्टेड होता है, या फिर वो किसी और को आपके बारे में रेफर कर सकता है, आपके बारे में रेफर कर सकता है। तो आपको रिकॉल वैल्यू जनरेट करनी होगी कि भाई आप उसके माइंड में पहले नंबर पे याद आ जाओ। जब भी आंखों के रिलेटेड कुछ इश्यू होता है, कुछ भी होता है, तो वो आप उनको याद आने चाहिए, आप याद आ जाओ, वो होता है हमारा रिकॉल वैल्यू। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी वो प्रिडिक्ट करे कुछ आपके रिलेटेड। जो चलिए कैसा होता है, मान लीजिए हमारे मित्र एक केयूर शर्मा जी है, तो हम उनके क्लिनिक पे या उनके शोरूम पे जाते हैं। तो क्या होता क्या है कि जब हम क्लिनिक पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं। जब मैं मेरी कार पार्क करता हूं, वहां से लेके वो स्टेप्स चढ़ के उनका जो सब मैं शोरूम का दरवाजा ओपन करता हूँ, वो रिसेप्शनिस्ट से मिलता हूँ, वहां पे मुझे कुछ देर वेट करनी होती है, वहां पे पानी वानी सर्व होता है, वहां पे मैं कंसल्टिंग में जाता हूँ, कंसल्टिंग से स्टार्ट होता है। बहुत सारे पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है। किस तरह से, सपोज मैं अंदर गया, आपके शोरूम में या कंसल्टिंग में एंटर हुआ, तो मुझे एक बहुत बढ़िया सी एक फ्रेग्रेंस वाली खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया सा एम्बियंस है आपके यहाँ पे, तो ये मेरे माइंड में फिट हो गया। वहां पे मैंने रिसेप्शन पे बात की, वो बात करने का जो तरीका है, बात करने का जो एटिकेट है, जो मुझे अटेंड करने का जो मैनर है, वो बहुत बढ़िया है, मुझे अट्रैक्ट कर गया। उन्होंने बताया कि यू हैव टू वेट फॉर 10 और 15 मिनट। मैं वहां पे बैठा, जब मैं बैठ रहा हूँ तो वहां पे बहुत सारे मैगजीन या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऑक्यूपाइड रख रही है कि भाई मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल बैठूं। अब मैं जा रहा हूँ कंसल्टिंग में, डॉक्टर सर के पास में जा रहा हूँ, वहां पे बैठ रहा हूँ, वहां पे बात कर रहा हूँ। और मैं तो 8वीं कक्षा में था, 8th स्टैंडर्ड में, तब से मैं स्पेक्स पहन रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में जब जाता हूँ तो मैं अंदर जाता हूँ तो क्या होता है, अपना एक चेकअप होता है, अपनी चीन वो कुछ मशीन के ऊपर रख देते हैं और वहां से मशीन यहाँ यह करके हमको चेक करते हैं, तो ये होता है। तो आप एक ऐसा काम कर सकते हो कि जब वो कोई मशीन पे आप आईज चेक कर रहे हो तो आप उस वक्त वो मशीन की बारे में बता सकते हो, जस्ट इन 2 स्टेटमेंट कि भाई ये मशीन ये काम करता हो, ये मशीन से मैं आपके आंखों को इस तरह से चेक कर रहा हूँ और आपके आंखों के बारे में ये डिटेलिंग मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। अगर ये बात आप बताएंगे तो वो फील गुड कि भाई हाँ मेरी आंखें को पर्टिकुलरली चेक हो रही है। अभी ये सारी बात आप सब क्लाइंट के साथ करेंगे और जब मैं किसी और को बात करूंगा तो मेरी प्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जब ये क्लिनिक या ये कंसल्टिंग रूम में जाएंगे तो इतना 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 होगा, इतना 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 होगा। तो सब स्टैंडर्ड्स आप आज से मेंटेन करिए और उसको कंसिस्टेंट वे में मेंटेन करिए। जब आप कंसिस्टेंट वे में मेंटेन करेंगे तो आपके प्रोस्पेक्ट में और आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट में क्या होगा, एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी कि भाई ये क्लिनिक में जाने से ये होता है। कई बार बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ये जाने से ये होता है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन वो प्रिडिक्टेबिलिटी को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं, और वो बात है, अगर आपको आपके बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाना है तो एक बहुत बढ़िया सा वर्ड है और वो वर्ड है प्रॉमिस। वो वर्ड क्या है, प्रॉमिस। यू हैव टू प्रॉमिस योर क्लाइंट। अगर आपने आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को, आपके पेशेंट को बढ़िया से प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस उनको खींच के लेके आ सकती है। आप ऐसा एक मैग्नेट रख दो और वो सारे खींच के आएंगे।
प्रॉमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं प्रॉमिस को आपको एक सिंपल से स्टेटमेंट से, सिंपल से कैलकुलेशन से समझाता हूं। देखिए होता क्या है, आपका कंसल्टेशन इज इक्वल टू प्रॉमिस, इज इक्वल टू प्रॉमिस। आपने जो कंसल्ट किया, वो जो आपने प्रॉमिस किया वैसा ही है, तो आपका क्लाइंट क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। आपका क्लाइंट क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। अब ये सेटिस्फैक्शन होता क्या है, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फैक्शन क्या होता है, आप किसी को पता है क्या? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? Is there anybody want to Meeting the expectations. meeting what you get. meeting the expectation, whatever the expectation that client have, और आप उसको मीट कर लेते हो तो वो क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाता है। देखिए Right. मैं हमारे बिजनेस सिस्टम में क्या करता है कि सेटिस्फेक्शन का एक डेफिनेशन है, वो क्या होता है, 5 चीजें होती है, 5 चीजें। एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है आफ्टर सेल्स, एक होता है अवेलेबिलिटी और एक होता है ट्रस्ट। ये 5 चीजें, क्वालिटी, क्वांटिटी, आफ्टर सेल्स, अवेलेबिलिटी और ट्रस्ट, ये 5 चीजें आपने कस्टमर को दे दी तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन इतना देने से कस्टमर हैप्पी नहीं होगा, सेटिस्फाइड होगा, हैप्पी नहीं होगा, उसको मजा नहीं आएगा। ये मजा का कोई डेफिनेशन नहीं है। कई बार हम कोई शॉप में जाते हैं, किसी को मिलते हैं, कोई कंसल्टिंग करते हैं, कहीं पे जाते हैं, बाद में कहते हैं यार मजा आ गया। मजा का डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन दे फील समथिंग गुड देन सेटिस्फैक्शन। तो एक स्टेप ऊपर जाते हैं, आपका कंसल्टेशन ग्रेटर देन प्रॉमिस है। आपने जो प्रॉमिस किया है कि भाई आपको जो तकलीफ है वो तकलीफ को मैं 110% रिमूव कर दूंगा, तकलीफ को मैं दूर कर दूंगा, ये आपका प्रॉमिस है। लेकिन उसके ऊपर जाके कोई सर्व किया, आपने कोई सर्विस दी, कंसल्टेशन ग्रेटर देन प्रॉमिस, तो वो कस्टमर क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, आपकी रिकॉल वैल्यू फिक्स अप करेगा, आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को प्रेडिक्टेबिलिटी में कन्वर्ट करेगा और लोगों से बात करेगा कि भाई यहां जाने से मुझे ये एक्सपीरियंस। तो आपको अभी आपकी प्रॉमिस को 1 स्टेप अहेड लेके जाना है। कंसल्टेशन ग्रेटर देन प्रॉमिस एंड दैट इज लेडाइट। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा रिपीट और रेफरल सेल। वही क्लाइंट फिर से आपके पास आ सकता है, वही क्लाइंट 10-15 लोगों को रिफर कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके प्रॉमिस को 1 स्टेप अहेड लेके जाना है। एक और कैलकुलेशन है, आपका कंसल्टेशन लेस देन प्रॉमिस। भाई कुछ तकलीफ आ सकती है, कुछ चैलेंज आ सकती है, और आपका कंसल्टेशन लेस देन प्रॉमिस होगा तो वो क्लाइंट आपका डिसअपॉइंट हो जाएगा और वो डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में फैलाएगा और कुछ गलत बातें मार्केट में जाएगी। आपको रिकॉल वैल्यू मेंटेन करनी है, प्रेडिक्टेबिलिटी स्टेटमेंट मेंटेन करना और आपके प्रॉमिस पे काम करना है। आप कितने प्रॉमिसेस आप आपके प्रोस्पेक्ट या फिर आपके क्लाइंट को दे सकते हो, यू वर्क ऑन दैट। इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बहुत ही इजीली आपका ये कंसल्टेशन ग्रेटर देन प्रॉमिस वाले फॉर्मूला में आ जाएगा और वो कस्टमर डिलाइट होना चालू हो जाएगा और यू विल गेट गुड रिपीट एंड रेफरल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सही है? आप हैंड रेस कर लीजिए एक बार तो मुझे पता चले आप मेरे साथ हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अगर इन बिटवीन आपको कोई क्वेश्चन भी आ रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ क्वेरी आ रही है, तो आप क्या करें, तो जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में क्वेरी टाइप करते जाइए। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं सारी क्वेरीज आपको कंप्लीट करके दूंगा, तो अब वहां पे वो आप टाइप करते जाएंगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ क्वेरी है। क्योंकि हम वो प्रैक्टिस में कि हम ऑडिटोरियम में या कोई हॉल में या कॉन्फ्रेंस हॉल में लोगों को सामने बिठा के बोले, ये लॉकडाउन ने हमें कुछ नया सिखा दिया, ये नया टेक्नोलॉजी सिखा दिया कि भाई ऑनलाइन इस तरह से बहुत सारे लोगों को मिला जा सकता है। एक मैडम विसनगर से, एक महसाना से, कोई पुणे से, जो इंट्रोडक्शन में देख रहा था, तो दिस इज वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं आज। तो कोई भी ऐसी बात है तो आप लिख दीजिए वहां पे, तो उसको पर आपको सॉल्यूशन या कुछ बात कर पाऊंगा। ओके, तो देखिए मैंने कौन सी 3 बात करी आपको, रिकॉल वैल्यू, प्रेडिक्टेबिलिटी और प्रॉमिस। और प्रॉमिस का स्टेटमेंट कौन सा याद रखना है, बीच वाला, कंसल्टेशन ग्रेटर देन प्रॉमिस। तो कस्टमर को आपको क्या करना है, डिलाइट करना है। कैसे, चलिए, एडिक्वेट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एडिक्वेट सर्विस कि भाई एक क्लिनिक हो तो स्टैंडर्ड क्लिनिक क्या होता है, तो कि भाई एक रिसेप्शन होता है, वहां पे एक
बाजू में एक वेटिंग एरिया होता है, बाद में कंसल्टेशन में जाना है, ये सारा एडिक्वेट थिंग है। एडिक्वेट का मतलब ये होता है जो रुपया आपने दिया उतनी सर्विस आपको मिली, जो आपने फीस दी उतनी सर्विस मिली, बात खत्म। एडिक्वेट सर्विस। एडिक्वेट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एडिक्वेट एक्सेप्टेबल नहीं है आज के मार्केट। पीपल वांट समथिंग न्यू, समथिंग हायर देन दे एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कुछ ज्यादा चाहिए। अब ये ज्यादा क्या है ना, वो भी वो क्लाइंट को पता नहीं है। मैं आपको सही से बता रहा हूं, अगर आप एक डॉक्टर या कंसल्टेंट हो लेकिन आप एक क्लाइंट भी हो, जब आप किसी के पास कुछ खरीदने के लिए जाते हो, तो होता क्या है भाई, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट यू डोंट नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट जो ले रहे हो उससे ऊपर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन यू डोंट नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो एडिक्वेट सर्विस, तो भाई 200 रुपया लिया, कंसल्टिंग किया, ये किया, प्रिस्क्राइब किया, वो गया, बात खत्म। तो वो जो बंदा आपके पास आया हुआ है उसको मजा नहीं आएगा, और मजा का कोई डेफिनेशन आज तक बना नहीं है। तो देखिए, एडिक्वेट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं अभी 3-4 स्टेटमेंट आपको दूंगा और ये स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट, मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू इज एडिक्वेट। हम क्या करते हैं, इतना ही होता, इतने पैसे में इतना ही होता। हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, जो पैसे ले रहे हैं उसकी सर्विस दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू इज एडिक्वेट। अभी जो 3 स्टेटमेंट आने वाले हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और पहला स्टेटमेंट है, पीपल टॉक अबाउट कस्टमर डिलाइट। लोग जो है आपके पास आते हैं तो वो क्या बात करते हैं, वो जो डिलाइटेड हुए हैं ना आपसे, वो डिलाइटेड की बात करते हैं, वो डिलाइट हुए उसकी बात मार्केट में करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पीपल टॉक, व्हेन पीपल टॉक, लोगों को पता चलता है, वो आपके पास आते हैं, लोग आपका मार्केटिंग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, पीपल टॉक अबाउट कस्टमर डिलाइट। एक चीज होती है, पीपल टॉक अबाउट बैड सर्विसेज। यस, पीपल टॉक अबाउट बैड सर्विस। लोग बैड सर्विस, शायद कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो पीपल टॉक अबाउट बैड सर्विसेज। लोग बैड सर्विस के बारे में भी बात करते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट, और वो ये है, पीपल डोंट टॉक अबाउट एडिक्वेट सर्विस। अगर आपने एडिक्वेट सर्विस दिया, आपने एक लेवल का काम किया, ऊपर नहीं नीचे नहीं, एक लेवल का काम, न्यूट्रल काम कर रहे हो, तो पीपल डोंट टॉक अबाउट एडिक्वेट सर्विस। आपके बारे में कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको अभी कौन से एरिया में जाना है? पीपल टॉक अबाउट कस्टमर डिलाइट। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपके बिजनेस के रिलेटेड है या नहीं वो आप समझिए, लेकिन समझना जरूरी है कि भाई होता क्या है। अगर मुझे एक कप चाय पीनी है, चाय, तो मैं एक होटल में जा रहा हूं और मैं मेनू देख रहा हूं, और मेनू में चाय का रेट लिखा हुआ 25 रुपीज, और मैंने चाय ऑर्डर कर ली और चाय आ गई 5 या 7 मिनट में। बहुत बढ़िया चाय थी, चाय पिया, उसने वो वॉलेट में मेरे पास बिल आ गया, बिल देखा 25 रुपीज, मैंने 30 रुपीज रखे और मैं निकल गया, 5 रुपए टिप दे दी, बात खत्म हो गई। मान लीजिए दूसरी बार किसी के साथ चाय पीने का कुछ मौका आए तो मैं ये कहूंगा, नहीं नहीं नहीं, वही रेस्टोरेंट में जाके चाय पीनी है, नहीं हम तो वहीं जाके पियेंगे, ऐसा करूंगा क्या? नहीं, पीपल डोंट टॉक अबाउट एडिक्वेट सर्विस। अगर वहां पे सेटिस्फैक्टरी सर्विस मिल गई है तो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो एडिक्वेट सर्विस मिली है मुझे कुछ ज्यादा नहीं मिला, मुझे मजा नहीं आया कुछ, लेकिन चीज खराब भी नहीं थी, चीज प्रॉब्लमेटिक भी नहीं थी, चीज में से मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल भी नहीं सकता, बट आई डोंट टॉक अबाउट दैट सर्विस। यस और नो? ओके, दूसरा एक एग्जांपल बोलता हूं यही चीज को लेके। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूं, मुझे चाय पीनी है, मैंने चाय ऑर्डर किया, मैंने मेनू में देखा चाय का रेट था 30 रुपीज, बट नो प्रॉब्लम, आई वांट टी। मैंने टी ऑर्डर कर दी और 10 मिनट वेट कर रहा, लेकिन चाय आई नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ, सर जी भाई क्या हुआ, चाय कहाँ पे? ओ सर, एक 5 मिनट में आ जाएगी। 5-4 मिनट के बाद चाय मेरे पास आई। चाय मैंने जस्ट सिप, पहले सिप पे मुझे पता चला कि चाय जो गर्म होनी चाहिए वो गर्म नहीं थी, बन के 5-1 मिनट पड़ी हो तो कैसी हो जाती है, वैसी चाय थी। मुझे व्हाट इज दिस, ये चाय है क्या? मैंने 15 मिनट एक तो वेट किया और ऐसी चाय लेके आते हो क्या? तो वो बोला, सर सॉरी, मैं आपको रिप्लेस करके देता हूँ। वो चाय फिर से ले गया, 5-7 मिनट में फिर से चाय, वो चाय मैंने पिया, वो चाय से वाज गुड, नो प्रॉब्लम, मेरा काम हो गया और बिल आया 30 रुपीज, मैंने 30 रुपीज रखे और निकल गया। क्या हुआ? इट वॉज बैड एक्सपीरियंस। व्हाट हैपेंड? इट वॉज बैड एक्सपीरियंस। तो हुआ क्या? अभी जब
किसी के साथ चाय पीने का मौका है और जब ये होटल की बात आती है कि ये रेस्टोरेंट की बात आती है, नहीं 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 वहां पे नहीं जाना यार, जाने दो ना, वो बहुत लेट चाय देता है, वहां पे नहीं जाना। पीपल टॉक अबाउट बैड सर्विस। लुक लुक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, पीपल टॉक अबाउट बैड सर्विस। थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया, 1% 2% भी नेगेटिव हो जाता है, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बैड सर्विस, लोग बात करना शुरू करते हैं। तीसरा एग्जांपल, मैं चाय पीने जाता हूं, मेन्यू कार्ड देखता हूं, मेन्यू कार्ड में चाय का रेट है 80 रुपीज, रेट वॉज 80 रुपीज, बट आई वांट टी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने क्या करा, वो चाय का ऑर्डर दे दिया और 5 मिनट के अंदर चाय आ गई। 5 मिनट के अंदर चाय आ गई, ट्रे के अंदर चाय, चाय के साथ एक प्लेट थी, प्लेट के अंदर बहुत बढ़िया से 2 पीस ब्रेड बटर भी थे। मैंने कहा ये आई हैव नॉट ऑर्डर दिस, अरे नहीं सर, हम चाय के साथ ब्रेड बटर कॉम्प्लीमेंट्री देते, बहुत बढ़िया से फ्रेश ब्रेड, बहुत बढ़िया से बटर लगाए हुए ब्रेड, मैंने हाँ बढ़िया से ब्रेड बटर भी एंजॉय किया और चाय भी पिया। बिल आया, बिल 80 रुपीज था, मैंने 100 रुपीज की नोट रखी और निकल गया, बढ़िया मजा आ गया, मुझे ज्यादा पैसे दिए, मजा आ गया, पैसे को मतलब नहीं था, लेकिन आई फेल्ट समथिंग गुड देन सेटिस्फैक्टरी, मजा आ गया। अभी जब किसी भी बात होती कि भाई चाय पीने है, नाश्ता करना है या फिर डिनर विनर लेना है, तो मैं क्या कर, नहीं नहीं वहां पे जाते हैं, तो पैसा चाहता है लेकिन नो प्रॉब्लम, दैट इज गुड, गुड होटल, गुड प्लेस, गुड एम्बियंस, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा। तो पीपल टॉक अबाउट कस्टमर डिलाइट, पीपल टॉक अबाउट व्हाट, कस्टमर डिलाइट की वो क्या करते हैं, बात करते हैं। आपको क्या करना है, आपके बारे में लोग क्या बात करें, अगर लोग आपके बारे में क्या बात करें, ये आप डिसाइड कर लोगे आज। व्हाट टू टॉक, पीपल मेरे बारे में क्या बात करें, ये स्टेटमेंट आपने बना ली है कि भाई लोग मेरे बारे में बात करें, बहुत ही एजुकेटेड कंसल्टेंट या डॉक्टर है, दैट इज गुड, ये स्टेटमेंट हो सकता है कि भाई ऐसा लिख लो कि भाई लोग मेरे बारे में ये बात करें, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर है, ये बोलना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट लो, उनका क्लिनिक बहुत ही वेल मैनेज क्लिनिक है, बढ़िया, ये स्टेटमेंट लिख दीजिए। एक तीसरा स्टेटमेंट लिख दिए, उनके स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, यस अप्रिशिएट, उनके स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, उनके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं। यू जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट्स, यू जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट कि भाई क्वालिफाइड डॉक्टर है, उनका एम्बियंस बहुत बढ़िया है, उनके स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरीज हैं। और एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकती है कि एक बार वहां से ट्रीटमेंट ले लो, एक बार वहां से ट्रीटमेंट ले दो तो आफ्टर सेल्स बहुत बढ़िया है, उनके कॉल आते हैं, उनके केयरिंग नेचर है उनका, बहुत केयर करते हैं। एक बार वहां से चश्मा भी बनवा लिया या कोई ट्रीटमेंट भी करवा ली तो वहां से कॉल आता है कि भाई यू आर फीलिंग गुड, गुड, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, आप मुझे फोन पे भी बात करिए, मैं कुछ आपको ट्रीटमेंट करके दूंगा, आपको कुछ बढ़िया से एडवाइस दे सकता हूँ। दिस इज व्हाट इज, यू जस्ट मेंशन सम स्टेटमेंट अबाउट योरसेल्फ और वो स्टेटमेंट पे आप काम करना शुरू करिए, वो स्टेटमेंट पे आप काम करना शुरू करिए, यानी कि वो स्टेटमेंट को प्रॉमिस में कन्वर्ट करिए, वो स्टेटमेंट को आप क्या करिए, प्रॉमिस में कन्वर्ट करिए। प्रॉमिस में कन्वर्ट करने से होगा क्या, लोगों की प्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, यहां जाने से ये होता है, यहां जाने से ये सर्विस मिलती है, यहां जाने से उसके स्टाफ बहुत केयरिंग और इस तरह से हमारे साथ पेश आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, वो प्रेडिक्ट हो जाएगा आपके लिए और आपका रिकॉल वैल्यू डिफाइन हो जाएगा लोगों के अंदर। आर यू विद मी? यस, से यस, थैंक यू। आपको आपका रिकॉल वैल्यू डिफाइन करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। मैंने अभी तक मार्केटिंग की बात नहीं की आपसे, मैंने आपका सेल्स की बात नहीं की आपसे, मैंने अब तक डिलीवरी की बात नहीं की आपसे। जब मैंने जाना कि मुझे किनके साथ बात करनी है तो मुझे लगा कि वो जो कर रहे हैं, अगर मैं जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करवाऊं, जो वो प्रैक्टिस में है उनके ऊपर ही फोकस करवाऊं तो उनका ग्रोथ हो सकता है। ये वर्ड मुझे बहुत बढ़िया लगता है और वो वर्ड क्या है, ग्रोथ। वो वर्ड क्या है, ग्रोथ। ये ग्रोथ होता क्या है, क्या होता है ग्रोथ? अगर हमने महीने लाख रुपए कमा लिए और वी आर सेटिस्फाइड विद दैट अमाउंट तो वो ग्रोथ हो गया? नहीं, वी वांट ग्रोथ, we must have some aim, some goal in our mind for our business। हमारे बिजनेस को लेके हमको हमारे माइंड में एक गोल होता है। अगर वो गोल की क्लैरिटी है आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो गोल की क्लैरिटी है आपको तो आप ये सारी बातों को परफेक्टली मैनेज करेंगे,
परफेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे और कंसल्टेशन ग्रेटर देन प्रॉमिस करके डिलाइट करेंगे और डिलाइट करके वो रिकॉल वैल्यू डिफाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। आपको क्या करना है? आपके एटीट्यूड पे काम करना है। आपके एटीट्यूड जब चेंज होगा तब जाके कुछ होने वाला है। लर्निंग लाइक अ जंगल टाइगर, लर्निंग लाइक अ जंगल टाइगर। अगर आपका क्लिनिक सूरत के अंदर है या पुणे के अंदर है या फिर भावनगर या कहीं भी अहमदाबाद, कहीं पे भी आपका एक क्लिनिक है और आपने सोच लिया कि 3 साल में या 5 साल में मेरे ऐसे 10 क्लिनिक होने चाहिए, तो आपने क्या करा? कुछ नया सोचा। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे और आपके पहले तो एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। और एटीट्यूड में चेंज करने के लिए पहली एक बात आती है DBM। वो क्या होता है? DBM आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। DBM डिफाइनिंग बिजनेसमैन। अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा। आपको अपने आप को जब आप डिफाइन करोगे तो एक चीज आएगी RGA, एक चीज आएगी और वो चीज क्या होगी? RGA। हमारे अंदर एक एक्शन बैठेगी और वो एक्शन को मैं कहता हूं रेवेन्यू जनरेटेड एक्शन। हमारी हर एक एक्शन में एक बिजनेस हो, हमारे हर एक एक्शन में बिजनेस छलकता हो। वो एक्शन कब आएगी? जब आपका कोई बड़ा सा गोल होगा आपको बिजनेस के लेके। बस मैं बिजनेस के लेके गोल की बात कर रहा हूं और कोई गोल की बात नहीं कर रहा। आपको बिजनेस के लेके कि आपको क्या एक्सपांशन करना है और कितने सालों में करना है, अगर वो क्लियर है तो ये एनर्जी, एक एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। वो एटीट्यूड मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और वो सिखाने के लिए मैं ये DBM डिफाइनिंग बिजनेसमैन, आप कैसे बिजनेसमैन हो वो पता चलना चाहिए। RGA रेवेन्यू जनरेटेड एक्शन आपके अंदर होना चाहिए और वो एक्शन लाने के लिए एक चीज होती है और वो होती है ROP। ROP क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्टिविटी। आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बहुत ही सही से बाहर निकलनी चाहिए। आपके लोगों के साथ प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए और आपका गोल अचीव होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए और वो एटीट्यूड कौन सा है? जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड। और वो एटीट्यूड है जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड। टाइगर एक ब्रांड 2 जगह पे होती है। एक टाइगर कहां पे होता है? जो आपने या मैंने बहुत ही इजीली देखा हो, और वो प्लेस होती है जू। वो प्लेस कौन सी होती है? जू। और जू में हमने क्या देखा होता है? टाइगर। टाइगर टाइगर ही है, जंगल में हो या जू में हो, हम तो वही डर से वो टाइगर को देखेंगे। लेकिन वो टाइगर को बहुत सहूलियत से वहां पे रखा गया है, वहां पर जंगल का एक एनवायरमेंट बनाया गया है, पानी का तालाब बनाया गया है, वो केव बनाई गई है, टाइम पे उसको खाना मिल रहा है, सब कुछ सही 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 चल रहा है। तो वो क्या है? वो जू टाइगर है। वो एटीट्यूड क्या है? जू टाइगर। अगर हम अभी हमारा एटीट्यूड जू टाइगर के, भाई लाख रुपया मिल गया, हमारा काम हो गया, वी आर हैप्पी, तो आप जू टाइगर एटीट्यूड में। आप कौन सा एटीट्यूड में? जू टाइगरिंग एटीट्यूड में है। अगर आपको वो टाइगरिंग एटीट्यूड, जू टाइगरिंग से बाहर निकलना है तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे आज एक क्लिनिक है, 3 साल में 10 क्लिनिक चाहिए। अगर आपने कुछ नया सोचा और आपको डर लगा, मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? फियर में आ गए कि भाई ये नया सोचने से आपको कुछ माइंड में फियर आ रहा है अभी, तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है जू टाइगर से जंगल टाइगर में जाने की। चलिए, जू में टाइगर है, वो टाइगर को जीव दया वाला बंदा हूं कि बेटा जू में टाइगर को नहीं रखना चाहिए, वहां से टाइगर को उठाता हूं, वो जंगल में रख देता हूं। वो जी पाएगा क्या? वो टाइगर जी पाएगा क्या? नहीं। उसको खाने के भी वादे हो जाएंगे, पानी के भी वादे हो जाएंगे, या फिर उससे कम ताकत वाले जो एनिमल्स है वो भी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। सर्वाइवल प्रॉब्लम आके आ जाएगी। उसको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अगर आप आपके बिजनेस में कुछ बड़ा सोच रहे हो, आपके बिजनेस में कुछ नया सोच रहे हो, तो आपको वो जू टाइगर से बाहर निकलना है। जू टाइगर के एटीट्यूड से बाहर निकलना है। अगर आपने कुछ नया सोचा और आपको कुछ फियर आ रहा है, फियर, डर लगा, ओ माय गॉड ये होगा कि नहीं होगा, अगर आपको कुछ फियर आ रहा है तो आपकी जर्नी जू से जंगल टाइगर में जाने के लिए, अगर आपको फियर आ रहा है तो एक स्टेप आगे बढ़ते हो। क्या बढ़ते हो? आप क्या काम करते हो? आप सीखते हो, आप कुछ नया सीखते हो। नया सीखने का मतलब क्या है? आपने जो 4 या 5 साल स्टडी करके जो डिग्री ली है, वो डिग्री सिर्फ आपको क्वालिफाइड करती है, आपको बिजनेसमैन नहीं बनाती। मेरा भाई है, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट है,
18 इयर्स का एक्सपीरियंस है और सारी कंसल्टिंग मैं उनकी करता हूँ। कई बार मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये धंधा आ नहीं रहा है, कुछ रुकता है, कुछ चाहिए, कुछ कमी है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप ETP इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान का प्लानिंग कर सकते हो? तो क्या हाँ मैं कर सकता हूँ। उसका कमीशनिंग कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ। उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन बना सकते हो? तो मैं कर सकता हूँ। अंदर का जो भी टेक्निकल एरिया है वो आप कर सकते हो? तो मैं कर सकता हूँ। सब 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 कर सकता हूँ। और मैं इससे एक ही क्वेश्चन पूछूं, धंधा ला सकते हो? अरे यार वही कहां पे बिजनेस लाना इज द प्रॉब्लम, बिजनेस जनरेट करना इज द प्रॉब्लम। अगर आपने कोई डिग्री ले ली है, आप क्वालिफाइड हो और वो क्वालिफिकेशन से आप आगे बढ़ रहे हो, नॉलेज से आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो नॉलेज से धंधा आ रहा है क्या, बिजनेस आ रहा है क्या, कुछ जनरेट हो रहा है क्या? अगर नहीं तो आपको वो एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ नया सीखोगे नहीं तो वो एटीट्यूड आएगा नहीं। सीखोगे कब? जब वो फियर, आपको डर लगेगा कि भाई कुछ नया करना पड़ेगा, इतने 1 लाख रुपए में मुझे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, आई वांट 10 लाख पर मंथ, मुझे इतना तो कमाना ही है। तो आपको आगे बढ़ना, लर्निंग में आना पड़ेगा। तो पहला होता है जू टाइगर, यानी कि कंफर्ट। उसको सीखते सीखते आप कहां पे आगे? फियर। फियर से आप आगे लर्निंग में, और लर्न करने से आप एक लास्ट जोन में आते हो, और वो जोन होता है जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड वाला जोन होता है, और वो जोन होता है ग्रोथ वाला जोन। आपका ग्रोथ कब होगा? जब आप कुछ नया सीखोगे। आज आपने टाइम निकाल के ये 1 घंटा आपने मुझे दिया, आपका एक वैल्यूएबल आवर आपने आज मुझे, आज आपने आपका वैल्यूएबल 1 आवर मुझे दिया, और आज आप सीख रहे हो। ये सीखने से शायद कुछ ऐसी 1 या 2 बातें, रिकॉल वैल्यू की हो, प्रेडिक्टेबिलिटी की हो, या फिर प्रॉमिस की हो, कोई भी एक बात आपने आपके वर्किंग प्लेस में इंप्लीमेंट भी कर ली, ये लर्निंग आपको ग्रोथ को लेके जाएगी। लर्निंग आपको काम लगेगा। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो अगर किसी का माइक ऑन है तो। I request everyone please keep your microphone muted. Thank you. तो आपको क्या करना पड़ेगा? जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड में आना है आपको। ओके, तो मैं आपको 2 एटीट्यूड समझाता हूं, बताता हूं कि भाई ये 2 एटीट्यूड एक्जेक्टली होते क्या है। तो एक होता है जू टाइगरिंग एटीट्यूड, पिंजरे के पीछे रहने वाला एटीट्यूड। वो एटीट्यूड से आप बाहर निकल जाइए। मैं तो बहुत कब का निकल चुका हूं, बहुत सारे मेरे 5000 से ज्यादा लोगों को ये एटीट्यूड से मैंने बाहर निकलवाया है। केयूर भाई इज वन ऑफ देम। मैंने बहुत सारे लोगों को यहां से बाहर निकला है। देखिए ये जू टाइगरिंग होता क्या है? चूजिंग इजी ओवर हार्ड। जो हार्ड है, हार्ड और इजी 2 चीजें दी जाए तो आप इजी चीज पसंद करोगे, तो आप जू टाइगरिंग में हो। प्लेइंग इट सेफ, कुछ सेफ आप खेलते हो तो आप जू टाइगरिंग हो। डूइंग ओनली द थिंग्स यू आर गुड एट, आपको बहुत बढ़िया से वो चीज आती है, वही काम आप करते हो तो आप जू टाइगरिंग हो। कई बार होता है ना, मुझे जो आता है वही मैं करता हूं तो मैं जू टाइगरिंग हूं। ओके, अवॉइडिंग चैलेंजेस, कोई चैलेंज आ रही है तो मैं अवॉइड करता हूं। गिविंग अप ऑन द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आती है मैं गिविंग कर देता हूं। और चूजिंग कंफर्ट ओवर करेज, ये सारे एटीट्यूड जो आप अपने आप में फील कर रहे हो, अगर ये एटीट्यूड आप अपने आप में फील कर रहे हो तो आप जू टाइगरिंग एटीट्यूड में हो। यू टू कम आउट फ्रॉम दिस एटीट्यूड, और एक बहुत बढ़िया से एटीट्यूड में आना है, और वो एटीट्यूड है जंगल टाइगर एटीट्यूड, रॉर। संजू मूवी में वो बोलता है रोर, रोर नहीं रॉर। आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना है, आपको लर्निंग मोड में आना है, आपको सीखना है। चूजिंग टू डू व्हाट इज राइट ओवर व्हाट इज इजी। हार्ड या इजी मिले तो हार्ड सिलेक्ट करना, ये नहीं कहता हूं, जो राइट है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको आपके एक कंसल्टिंग फर्म से 10 कंसल्टिंग फर्म करनी है तो व्हाट इज राइट, अभी जो कंसल्टिंग फर्म है उसका एक स्टैंडर्ड मुझे मेंटेन करना है, वहां का एक स्टैंडर्ड ऐसा मेंटेन करूं कि वही स्टैंडर्ड को मैं कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ सकता हूं, कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ सकता हूं। लेटिंग दैट इट रिप, हमारे अंदर के शेर को जगह के आगे बढ़ने वाला एटीट्यूड रखना है। ट्राइंग समथिंग न्यू, फेसिंग अ चैलेंज, स्ट्राइकिंग विद द प्रॉब्लम, और चूजिंग करेज ओवर कंफर्ट। और ये है आपका जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड दैट यू हैव टू डेवलप। कई बार मैं डॉक्टर्स से मिलता हूं, ऐसे प्रैक्टिशनर्स से मिलता हूं, और ये सर्विस इंडस्ट्रीज में मिलता हूं, तो वो बहुत सेफ गेम खेलते हैं। मैं देखता हूं बहुत सेफ गेम खेलते हैं, और सेफ गेम इसलिए खेलते हैं कि उनके पास एक ऐसा नॉलेज होता है, वो नॉलेज से ही काम करते हैं। वो नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नॉलेज आपको वो प्लेस पे प्लेस करता है।
लेकिन आपके अंदर का बिजनेसमैन आपको आगे लेके जाएगा। नॉलेज आपको वो काम करने के लिए क्वालिफाइड करता है, लेकिन आपके अंदर का जो बिजनेसमैन है वो आपको आगे लेके जाने वाला है, और यू हैव टू डील विद दैट बिजनेसमैन, नथिंग मोर देन दैट। यू हैव टू डील विद दैट बिजनेसमैन, और वो डील करना आज जो मैंने आपने मुझे टाइम दिया कि भाई आपकी प्रैक्टिस में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, वही पॉइंट मैंने आपके साथ लिए और मैंने आपको बताया। हम अभी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं जो प्रोग्राम आपको जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड की ओर लेके जाते हैं। आपको सीखना होता है कि बिजनेसमैन कैसे बना जाए, ग्रोथ की ओर कैसे लिया जा सके, आपका सेल्स प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आपको पीपल मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको आपके बिजनेस को मॉनिटरिंग कैसे करना है। मैं कई बार एग्जांपल दिया, डॉक्टर बतराज एक ऐसी चेन है, ऐसी ट्रस्टेड चेन है जहां पे लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं और वहां से ट्रीटमेंट कराते हैं। हर जगह पे डॉक्टर बतराज नहीं बैठे हैं, पूरे अलग अलग सिटी में डॉक्टर बतराज है, लेकिन हर जगह पे डॉक्टर बतराज नहीं बैठा हुआ है। वहां पे डॉक्टर बतराज ने जो ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड फाइनल किए हैं वही स्टैंडर्ड से काम होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यू टू थिंक ऑन दैट। तो ये लेवल तक जानने के लिए मैं यहाँ पे कुछ मेरा मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स हम करते हैं, और ये प्रोग्राम्स सिर्फ 5 दिन के होते हैं, और वो प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हो। लेकिन आपको अभी स्किल आर बिल्ड नॉट बॉर्न। कोई भी आदमी पैदा होते ही कोई स्किल लेके नहीं आया होता है, वो स्किल तो सिंपल आपको डेवलप करनी होती है, एंड दे आर योर्स इफ यू अर्न देम। आपको सीखना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने ये सारी बातें इंप्लीमेंट भी कर ली, सही से इंप्लीमेंट कर, मैं एक वर्ड कई बार बोलता हूं, सही से करो, कायदे से करो, सही से करो, कायदे से करो। तो सही से क्या करना है वो जानना पड़ेगा, और वो कायदे से करना है, यानी कि प्रॉपर वे से उसको इंप्लीमेंट करना। अगर आपने ये कर लिया तो आप ये स्किल को डेवलप करके एक डॉक्टर में से, डॉक्टर तो हो आप, बहुत बढ़िया से ट्रीट करते हो लोगों को, बहुत बढ़िया से लोगों को सेटिस्फाइड करते हो, लोगों को एक बहुत बढ़िया सा केयर करके काम करते हो, लेकिन आपके अंदर का बिजनेस में जब तक नहीं जगा तब तक आप वही काम करते रहो। वहां से आपको बाहर निकलना है। अगर आप चाहते हो वहां से बाहर निकलना तो आप बाहर निकल सकते हो। आज मैंने आपके साथ वो बातें शेयर की जो मुझे टाइटल दिया गया था। टाइटल क्या था मेरा, कि आपकी प्रैक्टिस को आप कैसे ग्रो करें। तो प्रैक्टिस करते करते आप क्या पॉइंट इंप्लीमेंट कर सके, वो बात मैंने आपको बताई कि रिकॉल वैल्यू बनाइए, प्रेडिक्टेबिलिटी स्टैंडर्ड डेवलप करिए, और एक प्रॉमिस के ऊपर काम करिए, और आपका एटीट्यूड जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड पे लेके जाइए। हमारा इस तरह के प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम होता है 5 दिन का, सिर्फ 5 दिन का प्रोग्राम होता है। उसका टाइम होता है रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक। 26 तारीख को तीसरा बैच चालू होने वाला। अगर किसी को इंटरेस्टेड है, कुछ है तो उनके ऊपर आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई से थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ गुड टाइम। दिस इज व्हाट माय वेबसाइट tudaidea.in। ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने वहां पे डाले हैं बिजनेस के, तो आप वहां पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे नॉलेज, कंटिन्यूअस नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट, इसके ऊपर बात कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे आपके जो रिव्यूज है वो ले लेता हूँ। ओके आई एम give more on the required is equal to satisfaction. Yes, sir. Okay. Sorry. Promise. Thank you so much, Mr. Rajul, for this wonderful session. It was very informative and a very precise lecture. So let's move on to the discussion part. If anyone has any queries, they can write it down in the chat box or can directly unmute their microphones and ask. Hi, my name is Harshika. So my question is about, I want to start the business first online. So what about or how to go with it? You want to start your business online. आपको completely online business start करना है, आपको कहीं पे consulting में बैठना नहीं है. Okay, this is what you want to say. Yeah, just now that way, because consultation and all I can do it later on, because I have a small baby which is just 4 months. So okay. I want to start the business. What will be your product?
दैट इज गोइंग टू सेल, भाई आप क्या ऐसी चीज, कौन सी सर्विस, कौन सी प्रोडक्ट सेल करोगे ऑनलाइन, क्या कंसल्टिंग करोगे? हेलो, You can unmute your mic and ask. या प्लीज। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन में आप क्या करने वाले हो, क्या बेचने वाले हो? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी। यहाँ पे हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव श्रुति पटेल ने भी उनका डिटेल डाला हुआ है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इस तरह से बात करते हैं, आपका कोई भी क्वेरी हो मुझे पूछ सकते हैं। एनीवन मोर टू आस्क? Is anyone there? Yes, sir. There is one question from Optum Gaurav that Yes. how to increase recall value of services. रिकॉल वैल्यू, यस। देखिए गौरव, ये रिकॉल वैल्यू जब जनरेट करनी होती है तो आपको क्या करना होता है कि भाई लोगों को आप याद कैसे आओ, जब उनको कुछ प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी तकलीफ आती है तो आप उसको उसके माइंड में पहले स्ट्राइक में आप याद आते हो, तो वो रिकॉल वैल्यू होती है। वो रिकॉल वैल्यू होती कैसे है? बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं कि भाई आप एक सिंपल से एडवर्टीजमेंट देते रहो, एडवर्टीजमेंट मीडिया को आप यूज करो, आप सोशल मीडिया का यूज करो, आप ऐसे छोटे छोटे एक एक या दो दो मिनट के वीडियोस बनाओ, जो वीडियोस आपके कॉन्टेक्स्ट में या आपके सोशल मीडिया के माध्यम से वहां पे जाते रहे कि भाई आंखों को टेंस आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप 7-8 घंटे मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठ रहे हो और आपके आंखों में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो, बहुत छोटे, मैं तो कहता हूं कि 1 मिनट से भी अंदर का कोई वीडियो ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो 1 मिनट का वीडियो भी आप बना के लोगों के पास भिजवाते रहते हो, वो रिकॉल वैल्यू जनरेट हो सकता है। अगर बहुत सारा ऐसे कैंप मैं जानता हूं तब तक, तो उससे रिकॉल वैल्यू जनरेट होता है। यू हैव टू बी लाइव इन द मार्केट, यू हैव टू बी लाइव, समवट आपको लाइव रहना पड़ेगा। आप जितना लाइव रहोगे मार्केट के अंदर, आपके बारे में लोग सोचते रहेंगे, आप दिखते रहने चाहिए। मैं तो वो कहता हूँ, वो स्टेटमेंट, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखते रहना इज व्हाट टू क्रिएटिंग और जनरेटिंग योर रिकॉल वैल्यू। आप समझ रहे हो, भूख लगती हो तो मैक क्यों याद आता है? तो वो दिखता रहता है। आप समझते हो, जो दिखता है वो आपके माइंड में पहले याद आता है। ठंडा मतलब कोका कोला, तो वो क्यों याद आता है? क्योंकि वो माइंड में आपके बिठा दिया गया है। तो आपको इस तरह से बहुत सारे ऐसे मीडिया, ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करना है, और वो प्लेटफॉर्म आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सकता है। ओके। So there is one more question from Harshika that how to start the business online. Okay, that was the question. हमने पूछा कि भाई ऑनलाइन में आपको एग्जैक्टली क्या कंसल्ट करना है, किस तरह का बिजनेस है जो आपको ऑनलाइन, आपका मैंने प्रोफेशन जाना है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली द थिंग दैट यू आर गोइंग टू सेल ऑनलाइन, दैट आई वांट टू आस्क। Online glasses means frames I want to start with. Okay. Or sunglasses. Okay. Not okay. not the prescription glasses, but the frames. Okay, great. मैडम अभी ये जो इश्यू है ना, अभी लेंसकार्ट, मैं जब भी मैं मेरा इंस्टा पेज खोलता हूँ तो लेंसकार्ट मेरे सामने कहीं ना कहीं से आ जाता है। ओके, कहीं ना कहीं से लेंसकार्ट दिख ही जाता है, तो मैं सब्सक्राइब किया हुआ, लाइक किया होगा तो मुझे दिख जाता है, तो मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ जो फ्रेम्स के डिजाइन मिलते हैं। जब आप ऑनलाइन जाते हो तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आपके माइंड में क्लिक करके रखनी पड़ेगी, और वो होती है कि भाई हाउ योर प्रोस्पेक्ट विल अट्रैक्ट, आप कि क्लाइंट कौन सी बात से अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। अट्रैक्ट होने के लिए वो डिजाइन से अट्रैक्ट हो सकते हैं, और वो अट्रैक्ट हो सकते हैं वो प्राइस, जो प्राइस टैग लगा होता है उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो अट्रैक्ट अवेलेबिलिटी से हो सकते हैं कि भाई आज ऑर्डर करो कल के कल आपको मिल जाएगा, तो अवेलेबिलिटी से हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, वो पहली चीज है जो आपको कंसिडरेशन में लेनी होगी। दूसरी चीज, अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐसी कोई प्लेटफॉर्म डिफाइन करना होगा। अभी पहले क्या था, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना और टफ था। अभी तो 8-10 हजार में भी या 5-6 हजार में भी ई कॉमर्स का छोटा एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, उसके ऊपर आप जा सकते हो।
उसके ऊपर आप जा सकते हो, इसके ऊपर जाना ही चाहिए, मैं ये कहता हूं। और वॉट एवर यू आर थिंकिंग दैट इज रियली वेरी गुड, आई अप्रिशिएट कि आप ये सोच रहे हो, दैट इज गुड। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज ये है भाई, अवेलेबिलिटी, डिजाइन्स, न्यू कंसेप्ट्स, न्यू आइडियाज। पीपल वांट समथिंग न्यू ऑन ऑनलाइन, और ऑनलाइन से कोई नॉर्मल चीजें खरीदता नहीं है। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ नॉर्मल चीजें लगी होगी ना, अगर लेडीज वेयर कुछ नॉर्मल सा वेयर लगा होगा तो आप वो नहीं खरीदेंगे, और कुछ नया होगा तो आप खरीदोगे, कोई इनोवेटिव होगा तो आप खरीदोगे। तो वंस यू थिंक व्हाट इनोवेशन यू कैन क्रिएट ऑन ऑनलाइन बिजनेस, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू थिंक। नया क्या करोगे उसके अंदर, आप नई टेक्निक क्या लाओगे, अगर ये सोच लिया तो ऑनलाइन पे आप आगे बढ़ सकते हो। और इसके बारे में ज्यादा बात आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। To decide consultation charges, what are the things should I keep? अच्छा, ये प्राइवेटली मुझे पूछा हुआ है, क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूं? निधि पंड्या, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ? Yes, yes, sir, yes, sure. ये वहां पे ये प्राइवेटली मैसेज लिखा हुआ है इसलिए। अच्छा, कंसल्टिंग चार्जेस में क्या है, मैं तो ये कहता हूँ आप महंगे से महंगी कंसल्टिंग करिए, सस्ती कंसल्टिंग की मत करिए। मैं कई बार जाता हूँ तो आंख चेकअप करने का 50 रुपया ऐसा लिखा होता, तो आई बहुत ही मैं अपोज करता हूँ कि लिखिए ही मत। अगर 50 रुपए लिखना है तो लिखिए ही मत, और लिखना है तो 500 रुपया लिखिए। आप समझिए मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए, सिंपल से एग्जांपल्स है भाई, कॉफी 30 रुपये की भी आती है, 150 की भी आती है, 250 की भी आती है, 500 की भी आती है। हम और सारी कॉफी बिकती है, सारी कॉफी बिकती है। मेरे क्लाइंट था जो उसकी ऑप्टिकल शॉप थी, और वो मुझे कहता था सर हमारे मार्केट में क्या है कि भाई 2000 से ज्यादा के बढ़िया के चश्मे बिकते ही नहीं है, 800-1000 का तो जनरल बिलिंग होता है, उसके ऊपर का बिलिंग ही नहीं होता। वो हमारा क्लाइंट है, तो और बिक गया, महंगा से महंगा चश्मा भी बिक गया तो वो 2000 का होता है, उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं। तो मैं बोला यार बात तो है, क्या करूं इनके। तो आप कहते हो महंगा बेचो, आप बहुत चिल्ला चिल्ला के ये बोलते हो, लेकिन मेरे वहां तो 2000 के ऊपर के चश्मे जाते ही नहीं है। मैंने उससे ये पूछा कि भाई 15,000 का चश्मा आता है? अरे सर 15,000 की क्या बात करो, 25, 30, 35,000 के भी चश्मे आते हैं। गुड 15,000 का चश्मा खरीदने वाला बंदा मार्केट में है? तो वो कहता है कि हाँ लोग तो लेते हैं। अरे भाई उसको बेचना। अगर आप राइट टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करोगे तो वो पैसे देंगे। स्टारबक्स में जाके भी कॉफी पी जाती है, सीसीडी में जाके भी कॉफी पी जाती है, और टपरी पे भी कॉफी पी जाती है, लेकिन आपको कहां रह के वो काम करना है, वो स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा आपको, वो स्टैंडर्ड तक जाने के लिए आपको रिकॉल बोलियो जो मैं 3 चीजें आपको बताई उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और आपके प्रॉमिस को बहुत ही स्ट्रांगली फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप कोई भी चार्ज ले सकते हो, लेकिन चार्ज लेना जरूरी है। विदाउट कंसल्टेशन एक भी काम मत करिए, ये मेरा गोल्डन एडवाइस मान दो, गोल्डन तो कैसा भी मान लो, विदाउट चार्ट डोंट वर्क एनीथिंग। और एनीथिंग मोर? हेलो सर। यस प्लीज रॉकी सर, आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है। हाँ। आप समझो तो एक ही एरिया हो या कोई भी गली हो या कोई भी मोहल्ला हो, तो ऑप्टिकल शॉप में भी 5, 6, 7 शॉप होती है। तो उसके कंपटीशन में हमें अगर खड़ा रहना हो तो क्या करना चाहिए? क्योंकि वो लोग समझो कि एक कंपटीशन में बैठे, यहाँ से इतना है तो मैं इतने में करूंगा, यहाँ से इतना है तो मैं इतने में करूंगा, रेट वगैरह सब डाउन करके बैठ जाते हैं। तो ये सबसे आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें क्या अवेयर होना चाहिए? ओके। एक टाइम था जब मैं 8वीं कक्षा में था, जब मेरे पहले पर चश्मे आया, तो नवसारी में रहता हूँ, तो वहां पे एक ही बहुत बड़ी शॉप थी, वहां पे हमने ले लिए। अभी आज मैं देखता हूँ नवसारी में भी मान लीजिए बहुत ब्रांडेड शोरूम को लेके भी लगभग 50 से ऊपर चश्मे की दुकान होगी। मैं आपको सही से बता रहा हूँ। तो हर जगह पे ये प्रॉब्लम है, हर जगह पे एक ये इश्यू है, फिर भी सब चल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मान लीजिए मुझे एक मोबाइल का शॉप खोलना है, और मैं एक चाइना से या कहीं से एक मोबाइल लेके आता हूँ, मोबाइल की कीमत है 100 रुपया। समझिए मोबाइल की कीमत क्या है, 100 रुपया, और वो मैं बेच रहा हूँ उसको 1000 रुपया। मोबाइल की कीमत क्या है, 100 रुपया, उसको मैं बेच रहा हूँ 1000 रुपये में। आई एम गेटिंग वेरी हैंडसम मार्जिन ऑन माई प्रोडक्ट। पहली बात तो मैं बहुत बड़े से काम कर रहा हूँ, मेरे सामने एक दूसरा शॉप वाला आ गया, और वो भी वही मोबाइल वहीं से लेके आ रहा है जहां से मैं लेके आ रहा हूँ।
तो वो कह रहा है कि भाई मैं बेचूंगा 700 में, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे मिल रहा है 600 रुपया, मैं 700 रुपया बेचूंगा। उसने 700 चालू कर दिया। अभी वो कस्टमर कंपेयर कर रहा है कि भाई ये मोबाइल की कीमत भी मोबाइल की क्वालिटी सेम है, ये भी 700 ये 1000 में, तो वहां से लेगा। तो मैं सोचूंगा क्या करूं सर, मैं भी 700 कर देता हूं। तो वो करेगा 500 रुपया, वो करेगा 500 रुपीज, मैं करूंगा 500 रुपीज, वो करेगा 400 रुपया। तब जाके अभी मैं सोचूंगा कि भाई अभी इससे नीचे जाऊंगा तो मैं कमाऊंगा क्या। तो मैं उसके पास जाता हूँ कि भाई हम लोग एक ऐसा एसोसिएशन करते हैं कि इससे नीचे नहीं जाना है। अभी सब लोग ये चश्मा 400, ये सॉरी चश्मा नहीं, ये मोबाइल 400 में ही बेचेंगे। तो ये क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। लेकिन अगर आपको ये चीज से बाहर निकलना है तो आपको आपके टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं आपको कहूं, आपसे पूछूं कि आपके क्लाइंट कौन, और आपने ये बोल दिया कि सब जो चश्मा पहनते हैं सब मेरे क्लाइंट, तो आप ये कंपटीशन में, जो आप अभी कंपटीशन में, वो कंपटीशन से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आपने ये बोल दिया कि सब लोग मेरे क्लाइंट हैं, तो आप नहीं निकल पाओगे। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे चश्मे की, मेरी शॉप में चश्मे की रेंज 15,000 से 5,000 से ऊपर से ही चालू होती है, तो वो 5,000 के नीचे वाला कोई बंदा आपकी शॉप पे आएगा ही नहीं। यू जस्ट मेंटेन द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आपको किनको ये चीजें बेचनी है, किनको बेचनी है, आप समझ रहे हो, किनको बेचनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट। और सब बिजनेस में आइडियल क्लाइंट होते हैं। अगर आपके आइडियल क्लाइंट नहीं है तो यू वर्क ऑन दैट, कि आपके इन लोगों को आपको बेचना है, और उन लोगों के पर आपको मार्केटिंग करना है, वहां से इंक्वायरी जनरेट करनी है, वहां से वॉक-इन्स जनरेट करनी है, और उनको बेचना है। तो आपको बाजू वाला मुफ्त में बेचे या 100 रुपए बेचे, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात। आइडेंटिफाई राइट टारगेट। जी सर, थैंक यू सर। एनीथिंग मोर? से मेरा एक प्रोग्राम चालू हो रहा है जो लीड मोर, मैंने आपको भी बताया, और वो प्रोग्राम ऑनलाइन है और रात को 8 से 9:30 बजे, 5 दिन, 26, 27, 28, 29 और 30, 5 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। और ये प्रोग्राम में मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ये तीसरा बैच है, पूरे इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं इसके अंदर, ये 3rd बैच है। और ये बैच में आप लोग आइए तो आपका पूरा माइंड एज ए बिजनेसमैन खुल जाएगा। और बहुत सारे वर्कबुक हम लोग देते हैं, वो वर्कबुक आपको फिल करनी है। हम बहुत सारे कंसल्टिंग्स करते हैं और चार्जेस बहुत लो रखा है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है और मुझे 100 लोगों तक पहुंचना है। तो इसका चार्ज सिर्फ 1499 यानी 1500 रुपये सिर्फ। फ्री प्रोग्राम में आप जुड़िए। श्रुति मैडम यहाँ पे है, तो आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल opportunity. Sir, if you don't mind, a last question. Yeah, please go ahead. How to reach to an horizon in an online trade? If I am starting and I already have an online trade, how to target an horizon or geography in an online trade? Because there is no geography restriction in an online trade. Okay. Look, sir, in what product you are dealing, that is very important. On what product you are dealing is very important. अगर आप ऑप्टिकल्स पे शायद काम कर रहे हो और आप ऐसा लिख रहे हो कि भाई 100 रुपीज में एक और 150 में 2, तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेट ऑडियंस कौन है आपको पता चल गया है। आप समझ रहे हो। ऑनलाइन मार्केटिंग, ये ऑनलाइन बिजनेस ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन रख दिया और लोग आना चालू हो जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस भी आप जिस तरह से आपका शोरूम, फिजिकल शोरूम लेके बैठे हैं और यू आर वेटिंग फॉर द क्लाइंट, तो ऑनलाइन बिजनेस में भी यू हैव टू वर्क समथिंग हार्ड। आपको एक बार फिर से जो मैंने वो सर जी को बताया, रॉकी जो लिखा था, वो सर को मैंने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप जब ऑनलाइन जा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका ये ऑनलाइन, आपका जो पेज है और आपका जो वेबसाइट है और आपका जो प्रमोशन है, वो कौन बंदा देख रहा है, वो भी टेक्निकली पॉसिबल है कि भाई कौन बंदा, कौन लोग, कौन से टारगेट ऑडियंस आपकी वो वेबसाइट देखे। अगर उन लोगों को दिखाना चालू किया तो वो लोग क्या कंपेयर करेंगे, जहां से मैं अभी खरीद रहा हूं, जहां से फिजिकली मैं शोरूम में जाके खरीद रहा हूं, उससे कुछ बेटर गुड कुछ आप इनोवेटिव दे रहे हो कि नहीं। अगर आपने वहां पे जो फिजिकल अवेलेबल है वहां से कुछ 1 स्टेप अहेड आपने कुछ दिखाना चालू किया वो टारगेट ऑडियंस को, तब जाके वो हॉरिजॉन को आप टच कर सकते हो। और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप दुकान खोल के बैठ गए, किसी ने भी देखा और कर लिया, आपने 100 का 1, 150 का 2, इस तरह से काम चालू कर दिया, तो आपको पता ही है आपका टारगेट ऑडियंस कौन बनने वाले हैं। बाद में आप 15,000 वाला एक चश्मा भी रख लेंगे तो वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि कौन लोग देख रहे हैं अभी,
जो चीप ढूंढ रहे हैं, वो डिजाइनर कुछ चीप और डिजाइनर कुछ ढूंढ रहे हैं, वही लोग आपकी वेबसाइट या आपका ट्रेड देख रहे हैं, तो गलत चीज है। आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए और स्टैंडर्ड क्लाइंट वो चीज देखे, इस तरह का सोशल मार्केटिंग या वो प्रमोशन करिए और उन लोगों को ही दिखाइए, तब जाके आप वहां पे भी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। यस, थैंक यू। सो एनीथिंग मोर टू आस्क? तो मैं रुकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ Okay, sir. या प्लीज। Yeah, thank you, Mr. Rajul Parekh from To The Idea for giving your precious time and sharing your knowledge with us. And I would like to thank all the participants who have present today. So to grow 360-degree aspect, join Educational Optometry YouTube channel also. And if you want this kind of more innovative topics, then you can message us on our YouTube channel, also on Facebook and Instagram, name as Educational Optometry. Thank you. थैंक यू वेरी मच एंड आई एम जस्ट लिविंग दिस मीटिंग, और ये मीटिंग मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो हम मिलेंगे। Yes. आप मेरा This कांटेक्ट कर is, सकते हैं। yeah. This Thank is you. Educational Optometry signing off for today. Yeah. Thank you.